हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत एनसीईआरटी कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 16 भोर और बरखा। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मदद सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, स्मरण शरण आया को तो तारे। बदरे बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंग्यो मोरे मनवा, भनक सुनी हर आवन की। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूदन में हाँ बरसे, शीतल पावन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ये है हमारी मीराबाई जी। आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मेरे प्यारे लाल जी कहती हुई यशोदा जी किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं। उत्तर है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहती हुई यशोदा जी श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है। सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं, जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। उत्तर है, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, उठो और जाओ। अगला प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ब्रज में भोर होते ही ग्वालनों घर घर में दही पिलोने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। उत्तर है, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने लगती है और तथा कृष्ण के आने का आभास हो गया। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री है। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए और उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए, जैसे कबीरदास, बीजक, सूरदास, सूरसागर, तुलसीदास, रामचरितमानस जैसी पद्मावत। अगला प्रश्न है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर है, सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है, लेकिन सावन से पहले के महीने आषाढ़ वे सावन के बाद के महीनों में भादों में कई बार वर्षा हो जाती है। अगला प्रश्न है, सुबह के जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। उत्तर है, सुबह के जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे।
उत्तर है यदि हमें अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। अगला प्रश्न है वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? उत्तर है वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा और आप अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होगी। गांव की गली मोहल्ले में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो पहाड़ों पर। उत्तर है गांव में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। गांव में गायें रवाने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगती हैं, कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगती हैं, कई पर सैर पर जाते हैं, किसान हल लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाती हैं। दूसरा है रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतजार करते दिखाई देती हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है, सवारियां उतरती चढ़ती रहती हैं। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ लगाते दिखाई देते हैं। पहाड़ पर नदी या समुद्र के किनारे सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, उनमें जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है, कुछ लोग सैर करते हुए दिखाई देते हैं। पहाड़ों पर प्रातः लुभावनी होती है, उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं, मंद मंद हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा जाता है, इसका अर्थ गांव को पालने वाला। इसके लिए एक शब्द गोपाला, गोपालक। अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्तियां, इनमें से पहली पंक्ति के रेखांकित शब्द 2 बार आया है, दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति का अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। उत्तर है विशेषण पुनरुक्ति गरम गरम। माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए, तरह तरह बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, सुंदर सुंदर। रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव किया। मीठे मीठे सबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। गली संज्ञा वाली पुनरुक्ति शब्द गली गली। नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। गांव गांव सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने का प्रयास जारी किया। बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। बन बन राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय बन बन भटकते रहे। अगला प्रश्न है कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। उत्तर है श्री कृष्ण को गिरधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरी को धारण करने वाला। अगला प्रश्न है मीरा और कृष्ण की भक्ति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उत्तर है कवित्री मीरा कृष्ण की परम भक्त थी। वे कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करती थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए घर द्वार को छोड़ दिया था। वे घूम घूम कर मंदिर में कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी, इसके लिए उन्होंने संसार की लोकलाज की भी परवाह नहीं की। सही विकल्प चुनिए। भोर और बरखा कविता की रचयिता कौन है? उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है इस कविता को किसको जगाने का प्रयास किया गया है? उत्तर है बालक कृष्ण को। दही कौन बिलो रही है? उत्तर है गोपियां। अगला प्रश्न है कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? उत्तर है देव दानव। अगला प्रश्न है ग्वाल बालकों के हाथ में क्या है? उत्तर है रोटी मक्खन। अगला प्रश्न है मीरा को किसके आने की भनक मिली? उत्तर है श्री कृष्ण के। इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? उत्तर है वर्षा ऋतु का। अगला प्रश्न है
किसके आने की आहट सुनकर मीरा प्रसन्न हो गई? उत्तर है श्री कृष्ण के। ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला प्रश्न है मीरा किसकी दीवानी थी? उत्तर है मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी। गोपियां दही क्यों बिलो रही थी? गोपियां दही बिलोकर मक्खन निकालना चाह रही थी। ग्वाल वालों के हाथ में क्या वस्तु थी? उत्तर है ग्वाल वालों के हाथ में माखन रोटी थी। कैसी बूंदें पड़ रही थी? उत्तर है नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थी। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर है मीरा को सावन मनभावन लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही उसे श्री कृष्ण के आने की भनक हो गई थी। अगला प्रश्न है माता यशोदा अपने कृष्ण को किस प्रकार और क्या कहकर जगा रही हैं? उत्तर है माता यशोदा अपने ललना श्री कृष्ण को तरह तरह के संकेत देकर जगाती हैं। वह अपने पुत्र से कहती हैं कि हे बंशी वाले प्यारे गाना जागो, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं, ग्वाल वाल द्वार पर खड़े होकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, यानी वे गायों को लेकर जाने की तैयारी में हैं। अगला प्रश्न है मीरा ने सावन का वर्णन किस प्रकार किया है? उत्तर है कविता के दूसरे पद में मीरा ने सावन का वर्णन अनुपम ढंग से किया है। वे कहती हैं कि सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, सावन के आते ही मन में उमंग आ जाती है, उसे श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है, चारों ओर से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बिजली चमक रही है, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं और मंद मंद शीतल वायु चल रही है। अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है सावन के महीने में बादल चारों तरफ उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली अपनी छटा बिखेरती है, बारिश में चारों ओर बारिश जोरों से होने लगती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं और ठंडी शीतल हवा बहने लगती है। तो ये था हमारा मीराबाई द्वारा लिखा गया पाठ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।